तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपके लिए सॉल्व मॉडल पेपर 2022 आपके सामने दिया गया है। तो इसमें से भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसे देखें और मतलब जो भी क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करें ताकि एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आप छोड़ के ना आएं। अब चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है मैथ का। तो भाग जो पहला भाग है वो मैथ का भाग है और जो सेकंड भाग होगा उसमें आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री होगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है मैथ का कि यदि n² - 1, 8 से भाज्य है तब n है, यानी n क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा, ऑप्शन डी यानी विषम पूर्णांक, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो हम ऑप्शन डी आपका सही आंसर होने वाला है। आगे हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि एक 4 सेमी भुजा के एक घन को एक सेमी भुजा वाले एक घनों में बांटा जाता है। सभी छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े वाला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात है, यानी कौन सा अनुपात है। एक 4 सेमी का एक घन है, यानी उसमें से हम छोटे छोटे घन बना रहे हैं एक सेमी के, तो हमें उनका अनुपात बताना है। तो आपका जो सही आंसर आने वाला है वो आपका ऑप्शन सी आएगा, 4:1 आपका सही आंसर आने वाला है। इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, यदि 3,2 से होकर एक रेखा 3x - ky = 5 जाए तो k का मान है। यहाँ पर आपको k का मान निकालना है। तो k का मान जो आने वाला है वो आपको ऑप्शन से यानी 2 आने वाला है। k का मान 2 क्या आएगा, 2। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एक तरफ आपको ठोस दिए गए हैं और एक तरफ आपको आयतन दिए गए हैं। आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा आपका विकल्प सही होने वाला है। अर्थात पहले का डी होगा, दूसरे का वी होगा, तीसरे का ए, चौथे का ई। यानी यहाँ पर शंकु दिया है तो शंकु का आयतन क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। तो आपको यहाँ पर इतने सारे सूत्र दे दिए गए हैं, आपको सही बताना है। तो शंकु का जो आयतन जो होता है वो 1/3 πr² होता है। क्या होता है, 1/3 πr²h। आगे बेलन दिया है, जो बेलन का जो आयतन जो होता है वो πr² होता है। गोलाकार यानी गोले का आयतन जो होता है वो आपका 4/3 πr³ होता है। और चौथे का जो दिया है गोलार्ध, तो गोलार्ध का होता है 2/3 πr³। तो जो मैंने बताए हैं वही आपको इनमें चारों विकल्प में देखना है। तो इसका जो आंसर जो होगा वो चौथे का वी आंसर सही होगा, यानी वी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर दिया है कि एक भिन्न के अंश एवं हर का योग 7 है। अंश का 4 गुना हर के 5 गुने से 8 कम है तो वह भिन्न है। सॉरी, अब दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 7 है। अंश का 4 गुना हर के 5 गुने से 8 कम है तो वह भिन्न है। तो आपको भिन्न पहले माननी पड़ेगी, यानी माना अंश x है और हर y है, वहाँ मतलब उस चीज़ को मानने के बाद में सॉल्विंग होगा। सॉल्विंग आपको वीडियो के एंड में दिखाई जाएगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बिल्कुल आप फिलहाल अभी आप ओनली केवल ऑप्शनों पे ध्यान दें इसके, और जो उत्तर हैं जो आंसर है उस पर ध्यान दें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होने वाला है, 3/4। क्या होने वाला है, ऑप्शन डी 3/4 आपका सही आंसर होने वाला है। आगे दिया छठा क्वेश्चन, यदि ए, वी एवं सी समांतर श्रेणी ए पी में हो और a + b/2 = x, b + c/2 = y हो तो x + y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो x + y का मान निकलने वाला है वो आपको ऑप्शन बी निकलेगा, यानी 2v आपका सही आंसर आने वाला है, 2v। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 7वां प्रश्न कुछ आपके सामने दे दिया गया है। तो 4 सिक्के उछाले जाते हैं, बिल्कुल, तब किसी पर भी शीर्ष न आने की प्रायिकता होगी। तो ये भी 10th क्लास का सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होने वाला है वो 1/16 होने वाला है, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है ABN √a/b का परिमेय गुणनखंड है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो चेंज नहीं होते, जैसे यहाँ पर दिया गया है सेम ऐसे ही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, तो इसलिए आप इसे मतलब आंसर के साथ भी याद में रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है।
तो इसका सही आंसर आने वाला है वो आपका ऑप्शन डी आएगा सही आंसर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर आने वाला है। रूट में यानी एन रूट ए की पावर n-1 अपॉन वी की पावर n-1 आपका सही आंसर आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरे कुएं की खुदाई की गई है और उस खुदाई की मिट्टी से एक 22 मीटर गुणा 14 मीटर का मंच बनाया गया है। उस मंच की ऊंचाई क्या होगी? तो वही बताना है। उस मंच की ऊंचाई जो होने वाली है वो 2.5 मीटर होने वाली है, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यदि m और n द्विघात समीकरण x² + px + 8 = 0 के मूल हैं तथा m - n 2 दिया है, तो p का मान आपको यहाँ से पहले आपको निकालना पड़ेगा, यानी मतलब ax² + bx + c = 0 से मतलब इसकी तुलना होगी। वहाँ से a + b + c के मान निकलेंगे। मान निकालने के बाद में फिर आपको यहाँ से p का मान निकालना पड़ेगा। तो आपका जो सही आंसर आने वाला है वो आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी +-6। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 92 को 99 से और 41 को 43 से बदल दिया जाए तो प्रेक्षणों 46, 64, 87, 41, 58, 77, 35, 90, 55, 92, 33 की माध्यिका है। तो माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका का सूत्र आपको पता ही होगा कि यदि सम संख्या हो, यदि टोटल n का मान सम होगा तो क्या आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि n का मान सम हो तो माध्यिका का जो सूत्र जो आता है वो आता है n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद अपॉन में 2। यदि n का मान सम दिया है, सपोज दैट टोटल जो संख्या दी है वो 6 दी हैं, तो 6 क्या होगा, n का मान होगा 6 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, अगर सपोज दैट अगर n का मान विषम दिया है, क्या दिया है, विषम दिया है, तो ऐसी स्थिति में माध्यिका का सूत्र क्या आएगा, माध्यिका बराबर n + 1/2 पद। या अगर n का मान विषम दिया है, ऐसी स्थिति में सूत्र ये वाला आएगा, अगर सम दिया है तो ये वाला आएगा। आपको सूत्र ही ध्यान रखने हैं, कोई सा भी सूत्र आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आपको ऑप्शन बी आने वाला है 58। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने कि नीचे दी हुई आकृति में यदि त्रिभुज PQR समांतर है त्रिभुज PST के और त्रिभुज PQR का परिमाप त्रिभुज PST का परिमाप का 3:4 हो तो त्रिभुज PST का क्षेत्रफल त्रिभुज PST का क्षेत्रफल है। मतलब इन दोनों का आपको अनुपात निकालना है, त्रिभुज PST का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इन दोनों को अनुपात निकालना है। तो इसका जो अनुपात आने वाला है वो 16/9 आने वाला है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो मैथ की बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्टार्ट होगी, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कभी। टोटल जो है आपके वो इसमें 100 क्वेश्चन लिए गए हैं मॉडल पेपर में, तो 100 के 100 ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 में क्वेश्चन दिया गया है कि एक कमरे का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने की कुल संख्या 45 है, तो उस कमरे में लोगों की संख्या क्या होगी। तो उस कमरे में लोगों की संख्या कितनी होगी, यानी एक कमरे का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने की कुल संख्या 45 है, तो उस कमरे में लोगों की संख्या कितनी होगी। तो जो इसका सही आंसर आने वाला है वो आपको ऑप्शन बी आने वाला है, यानी 10। उस कमरे में टोटल 10 लोग ही होंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि x ब्रैकेट x - 2 = 1 है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो ये भी सॉल्विंग होगा, सॉल्विंग सिखाएंगे बाद में आपको। तो आपको ऑप्शन डी सही आंसर आने वाला है। अगर मैं सॉल्विंग अभी बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी लगेगी। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है। वीडियो के एंड में मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि tan 7, tan 23, tan 39, tan 60, tan 51, ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, आपने सीखा भी होगा। एक को तोड़ना है, एक को ऐसे रखना है, मतलब फिर उसके मान लिखने हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ बताऊं, सपोज दैट अगर
साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या आता है, कॉस थीटा। उसी प्रकार से ये सवाल होने वाला है। पहले आपको एक को तोड़ना है, दूसरा अपने आप आ जाएगा। वहाँ से सॉल्विंग करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा वो आपका √3 आएगा। ठीक है, √3 आएगा आपका सही आंसर सॉल्विंग करने के बाद में। सॉल्व क्वेश्चन दिया है कि यदि x² + ax + b = 0 समीकरण का एक मूल दूसरे से 1/3 गुना है तो a और b के बीच का सही संबंध क्या होगा। तो इसका भी ऑप्शन ए सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया है कि a + b + c, b, c + a, c, a + b बिंदु द्वारा रचित त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। ठीक है, सूत्र आपको पता ही होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 10th क्लास में आपको सिखाया गया होगा। तो इसका सही आंसर आने वाला है ऑप्शन डी 0। 18वां क्वेश्चन दिया गया है यदि m = m + m² + m³ प्लस अनंत तक हैं तब m का मान क्या होगा। तो आपका ऑप्शन सी सही होने वाला है, ऑप्शन सी। 18वां क्वेश्चन ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन दे दिया गया है कि यदि दी गई आकृति में एक अर्धवृत्त के केंद्र बिंदु O को AB बराबर 8 सेमी पर दर्शाया गया है तो त्रिभुज ABP बराबर कोण दिया है आपको 60 अंश, तब त्रिभुज ABP का मान क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन है यानी √3/8 सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया है कि शीर्ष से 20वां क्वेश्चन, शीर्ष से आंशिक रूप से टूटा हुआ पेड़ अपने आधार से 10 मीटर की दूरी पर धरती को छूता है और धरती से 30 अंश का उन्नयन कोण बनाता है तो पेड़ की लंबाई है। तो पेड़ की लंबाई क्या है, √3 मीटर। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन मैथ के और फिजिक्स के, केमिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो आपकी 10th क्लास से लिए गए हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आपने मतलब कि अलग अलग ग्रुप से डाला है तो उनका हो सकता है कि थोड़ा अलग सिलेबस चेंज हो, लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आपके एग्ज़ाम में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आ रही है तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 10th लेवल पर होगा। तो आपको ज़्यादा हार्ड नहीं, अगर आपने 10th क्लास की मैथ अच्छे से सीख ली है ना तो आपसे बहुत कुछ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि द्विघात समीकरण 4x² - p - 2 x + 1 = 0 के मूल हो तो p का मान क्या होगा। तो p का मान क्या होगा, 2 या 6 होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर आने वाला है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यदि 1,1 ब्रैकेट -1,5 ब्रैकेट 7,9 और 9,5 बिंदुओं को मिलाने वाली बना चतुर्भुज है, यानी इन सभी बिंदुओं से बनने वाला जो चतुर्भुज है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समचतुर्भुज। ठीक है, ये यहाँ से पहले आपको इन सब के बीच की दूरी निकालनी है। तो अगर बीच की दूरी समान आती है इसे आप ए मान लेंगे, बिंदु ए। ठीक है, सब कहने का मीन्स ये है कि ए मानेंगे आप जो आपको मान दिया है 1,1, बी मान लेंगे जो नेक्स्ट मान दिया है -1,5, सी मानेंगे आप 7,9, ठीक, और डी मानेंगे 9,5। यहाँ से आ गए ये ABCD 4 बिंदु आ गए। अब आपको क्या निकालना है, पहले निकालना है AB के बीच की दूरी। AB के बीच की दूरी, ये आपको 10th क्लास में सिखाई गई होगी। ठीक है, उसी प्रकार से निकालनी है BC के बीच की दूरी। ठीक, उसी प्रकार से निकालनी है CD के बीच की दूरी। उसी प्रकार से निकालनी है DA के बीच की दूरी। क्या निकालनी है, DA के बीच की दूरी। अगर चारों के मान समान आते हैं तो क्या होगा, समचतुर्भुज। क्या होगा, समचतुर्भुज। अगर समान नहीं आते हैं तो फिर अलग अलग जैसे जैसे आंसर आएंगे उस प्रकार से होगा कि मतलब क्या है, वर्ग है या आयत है या समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा समचतुर्भुज। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दे दिया गया है कि वह रेखीय समीकरण, दिखाई दे रहा होगा आपको, हाँ, वह रेखीय समीकरण जो 2x + 3y = 12 के साथ समपाती है वह है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होने वाला है,
अगला क्वेश्चन दिया कि tan थीटा इजिकल टू -4/3, तो sin थीटा का मान होगा। तो ये भी आपको 10th क्लास सवाल दिया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में बताऊँगा। यहाँ पर देखो आपको दिया है sin थीटा बराबर कितना दिया, -4/3, ठीक, ये दिया है ना आपको, सही। अब आपने अगर 10th क्लास की है तो आपको पता होगा लाल बटे कक्का क्या होता है, लाल बटे कक्का क्या होता है। तो साइन क्या होता है, एल बटे के होता है, एल क्या होता है लंब, के क्या होता है कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है। तो लंब का मान आपको दिया है -4, लंब ये हैगा, कर्ण दिया है 3, आधार का मान आपको निकालना है। यहाँ से आधार का मान निकालने के बाद में फिर आपको क्या निकालना है, ये tan थीटा का मान दिया है, चलो मैंने यहाँ साइन मान लिया, उससे कोई टेंशन नहीं है, मैंने यहाँ साइन माना है, लेकिन ये tan का मान दिया है, बात वही है। अगर हम साइन इसे मान लें, tan का मान निकालें, तो tan क्या होता है, tan होता है साइन कॉस tan, यानी L/A होता है, L/A। अगर आपको सपोज दैट कोई भी सवाल मान लीजिए, अगर उस सवाल में साइन थीटा का मान -4/3 दिया है और आपसे tan थीटा का मान पूछा है, क्या पूछा है, tan थीटा का मान पूछा कि tan थीटा का मान क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में पहले आप साइन थीटा के मान जो दिए गए हैं वहाँ से आप आधार का मान निकालेंगे, आधार का मान निकालने के बाद में फिर आधार का मान कहाँ रखेंगे, tan थीटा में। वहाँ से देखो जब आधार का मान आप रखेंगे तो वहाँ पे tan थीटा का मान आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ 24वें सवाल की, तो 24वें सवाल में tan थीटा का मान दिया है, अर्थात यानी L/A का मान दिया है और आपको L/K का मान निकालना है। ये 10th क्लास में जो चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति, उसमें आपने सीखा होगा। तो इसका सही आंसर आएगा वो +4/5 आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि साइन 3a - b = 1 और cos 2a - b = √3/2 है, तब साइन a और cos b का मान क्या होगा। तो ये भी सॉल्विंग करनी पड़ेगी आपको। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ 1, साइन में 1 किसका मान होता है, उसे रख के साइन से साइन कैंसिल होगा, फिर वहाँ से ये एक इक्वेशन आ जाएगी, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो √3/2 कॉस में किसका मान होता है, वो रख के कॉस से कॉस कैंसिल होगा, फिर यहाँ से इक्वेशन 2 आ जाएगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से हमें मान मिल जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है, साइन ए और कॉस वी का मान निकालना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा, साइन ए का मान आएगा √3/2 और कॉस बी का मान आएगा 0। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन दिया कि एक 6 सेमी त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से एक चाप 60 अंश कोण पर आंतरित करता है, लघु चाप और दीर्घ चाप की लंबाई क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो 26वां क्वेश्चन है ये। तो इसका ए होगा, यानी 2 पाई और 10 पाई। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि p + q = 6 दिया है और pq = 8 दिया है, तब p की घात 3 + q की घात 3 बराबर है, किसके बराबर है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही आंसर होने वाला है 72। अगला क्वेश्चन दिया है कुछ इसी प्रकार से कि दी गई आकृति में AB CD के समांतर है, CD EF के समांतर है, XY का अनुपात 3:2 है, तब Z का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो Z का मान होने वाला है वो आपका 108 डिग्री होने वाला है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होने वाला है। क्या होगा, ऑप्शन डी आपका 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 साकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या 15 सेमी और 9 सेमी है, तो बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई है। तो जो इसका सही आंसर आने वाला है वो आपका ऑप्शन ए, यानी 24 सेमी आने वाला है, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि आकृति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDE समकोण त्रिभुज है, यदि AC = 24 सेमी है, CE = 7 सेमी है और त्रिभुज कोण ACB बराबर है कोण CED के, तो AE का मान आपको निकालना है। ऑप्शन आपके सामने दे दी गए हैं सभी। तो जो इसका सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन वी होने वाला है, 25 सेमी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन वी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दे दिया गया है 31वां क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो 31वां क्वेश्चन दिया गया है
81/16 की घात माइनस का 3/4 गुणा मजला ब्रैकेट, ठीक। हाँ, ब्रैकेट की बात करूँ मैं आपसे तो आपको पता होना चाहिए कि बड़ा ब्रैकेट कौन सा होता है, छोटा ब्रैकेट कौन सा होता है। तो अगर मैं बात करूँ ये वाला, ये क्या होता है, छोटा ब्रैकेट। क्या होता है, छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक। अगर मैं बात करूँ इसकी, ये क्या होता है, मजला ब्रैकेट। क्या होता है, मजला। मजला ब्रैकेट। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। ये होते हैं आपके 3 टाइप के ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपको दे दिया गया है, कुछ इस प्रकार से दिया है क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना है। तो जो सही आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन ए आएगा, 125/27। अगला क्वेश्चन दिया कुछ इस प्रकार से, तो -3, माइनस का 2 बिंदु का वाई एक्स में प्रतिबिंब है, तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ये तो क्वेश्चन सारे हल्के हल्के हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन दिया कि 5/7 और 9/11 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो परिमेय संख्या निकालना है, मतलब इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है। तो इसका आंसर आएगा 59/77, यानी इन दोनों को जोड़ के आपको 2 से भाग करनी है, जो आएगा वही आपका परिमेय संख्या आ जाएगी इसके बीच की, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करनी है। अगला क्वेश्चन दिया है 34वां, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, आगे का मान निकालना है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 35वां क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार से दे दिया गया है, आपको एफ एक्स की जगह एफ माइनस का 1 लिखना है, यानी जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ आपको माइनस का 1 लिखना है। तो आपका जो मान जो आएगा वो माइनस का 12 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद में। अगला क्वेश्चन दिया है 36वां, कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना है आपको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी आने वाला है, ठीक। ऑप्शन बी आपका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 37वां की 15 परीक्षणों का माध्य इतना है, यदि प्रत्येक परीक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो नया माध्य कितना होगा, 46 होगा। आपका ऑप्शन बी सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी 46। अगला क्वेश्चन दिया कि एक पंक्ति में 13 लड़कियां और 15 लड़के हैं, यदि उनमें से किसी एक छात्र को चुना जाए तो उसके लड़का ना होने की प्रायिकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो, वैसे तो 13 और 15 दिया है ना, तो 15 और 13 कितने हो गए, 28। तो 13, हाँ, जो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी। यानी क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे ना, तो जो नीचे जो आता है वो टोटल योग आता है, यानी जो कि प्रायिकता का सूत्र जो होता है प्रायिकता निकालने के लिए, तो उसमें जो नीचे जो आता है वो टोटल आता है, मतलब सभी का टोटल। एक बार चेक कर लेते हैं 38वां क्वेश्चन का। वी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया कि इनमें से कौन सा विकल्प त्रिभुज की भुजा नहीं है, तो इसमें से भी चेक करना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपको ऑप्शन ए ही आएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। यानी 2 सेमी, 3 सेमी, 5 सेमी त्रिभुज की भुजाएँ नहीं हैं। तो 40वां क्वेश्चन दे दिया गया है आपको, 1,3,6,10 त्रिकोणीय संख्याएं हैं। सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है वह कौन सी है, तो वह कौन सी है, 36 है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन सी 36। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दे दिया गया है, 2 संख्याओं का योग 161 है, यदि उन संख्याओं में से एक संख्या दूसरी संख्या से 30% अधिक है तो संख्याएं हैं, ऑप्शन बी 70 और 91, यानी 91। अगला क्वेश्चन दिया है कि पी स्क्वायर प्लस 9p प्लस 14 तथा पी स्क्वायर प्लस 13p प्लस 42 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी इसके क्या निकालने पड़ेंगे, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। वहाँ से जो भी सेम आएगा वही आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रमोद, प्रवीण और प्रज्वल के बेटे हैं। तो आगे दिया कि प्रज्वल की वर्तमान आयु प्रमोद की आयु से 4 गुनी और प्रवीण की आयु से 6 गुनी है। यदि उनकी आयु का योग 51 वर्ष के बराबर है तो उनके बेटों की वर्तमान आयु है। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। चलिए अगला क्वेश्चन दिया कि त्रिभुज MNO में एक वृत्त को अंकित किया गया है। यदि MN बराबर 12 सेमी है, MO बराबर 14 सेमी है और NO बराबर 18 सेमी है, तो भुजाओं को PQR पर स्पर्श करता है, तो MP प्लस NQ प्लस RO का मान है। यानी तीनों
मतलब तीनों रेखाओं को जोड़ने के बाद में जो सही आंसर आएगा वो आपका 22 सेमी आने वाला है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा 22। अगला क्वेश्चन दिया कि 4 बजने वाले एक घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन समय से 100% आएगा कि अगर 5 बजे हैं तो उनके बीच की सुइयों का बीच में कोण कितना होगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आपका आंसर होने वाला है इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा 120 अंश। अगला क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2, तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 2। अगला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज के दो शीर्ष 1,3 और 4,-5 हैं। यदि उसका केंद्रक 7,2 हो तब तीसरा शीर्ष है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर आने वाला है 16,8। अगला क्वेश्चन दिया है 48 समांतर रेखाओं के संबंध में इनमें से कौन सा वाक्य सर्वथा सही है, यानी कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही वाक्य होने वाला है, यानी उनके ढलानों का अंतर शून्य होता है। समांतर रेखाओं के ढलानों का अंतर शून्य होता है, इट इज राइट फैक्ट। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉसेक 45, यानी इस जो आपको दिया गया है इसका आपको सॉल्व करना है, मान निकालना है। तो मान आपका आने वाला है इसका आएगा, सॉरी चेक करना पड़ेगा, हाँ ऑप्शन ए आएगा 6। इसका आंसर आने वाला है ऑप्शन ए 6। अगला क्वेश्चन दे दिया गया है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। इसका सही आंसर आने वाला है ऑप्शन डी 400। क्या आने वाला है ऑप्शन डी 400। तो ये मैथ के 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक 100 क्वेश्चन मैंने कहा था कि आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 50 क्वेश्चन मैथ के हो चुके हैं, बाकी के 50 क्वेश्चन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं 51वें क्वेश्चन की, जो कि फिजिक्स से लिया गया है, फिजिक्स से। तो फिजिक्स में जैसे कि आप सब जानते हैं कि न्यूमेरिकल भी आएंगे और कुछ क्वेश्चन भी आएंगे और कुछ मात्रक के क्वेश्चन आएंगे, कुछ मतलब सदिश के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सभी के ऊपर फोकस देना है ताकि दिक्कत आपको ना पड़े। चलिए बढ़ते हैं 51वें क्वेश्चन की ओर। तो दिया है कि पृथ्वी के एकांक क्षेत्रफल द्वारा एकांक समय में ग्राहित सौर ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं। ऑप्शन ए सौर नियतांक। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बदलने वाले नहीं हैं, जैसे दिए गए हैं वैसे ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो रॉकेट नौदन का मूल सिद्धांत है कोणीय संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन सी इकाई ऊर्जा का मापक है। तो वोल्ट स्क्वायर सेकेंड प्रति ओम। अगला क्वेश्चन दिया कि बंद कुंजी का मात्रक है। तो बंद कुंजी कौन सी है, ये वाली है। ठीक, बंद कुंजी का मात्रक ऑप्शन वी। अगला क्वेश्चन दिया कि यदि पृथ्वी ध्रुवीय अक्ष के परितः घूमना बंद करती है तो दक्षिणी अक्ष पर स्थित वस्तु के भार पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश से किरण एक समतल पृष्ठ म्यू बराबर √3 पर आपतित होती है। यदि परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हों तो आपतन कोण होगा। ऑप्शन सी 60 अंश। अगला क्वेश्चन दिया कि पृथ्वी का द्रव्यमान m निम्न में से किसके बराबर है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी g/r²/g। अगला क्वेश्चन दिया कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो लेंस की क्षमता होगी। अगर लेंस फोकस दूरी आपको मीटर में दी है तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P = 1/f। अगर सेंटीमीटर में दी होती तो 100/f आता, मीटर में दी है इसलिए 1/f आया। सॉल्विंग करने के बाद में आपको सही आंसर मिलने वाला है -0.50 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन दिया है आपको नेत्र की वह पतली झिल्ली जो कि प्रकाश को अंदर आने देती है वह है पुतली। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होने वाला है पुतली। अगला क्वेश्चन दिया है कि संबंध sin I/sin r नियतांक परिभाषित करता है स्नेल के नियम को। ठीक है, स्नेल के नियम को या प्रकाश के अपवर्तन के नियम को। देखिए प्रकाश का अपवर्तन का नियम और स्नेल का नियम दोनों का मीन्स एक ही। अगर एग्जाम में अब प्रकाश का अपवर्तन का नियम आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर ने बताया था स्नेल का नियम और यहाँ पर आया है प्रकाश के अपवर्तन का नियम, तो दोनों ही बातें सेम हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन मृदु इस्पात नहीं बना होता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है लाउड स्पीकर का चुंबक, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पारे का घनत्व कितना होता है। ऑप्शन वी 13.6 ग्राम प्रति सेमी की घात 3। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से अदिश राशि है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आदिश और एक सदिश, दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, गारंटी दे रहा हूँ 100% मिलेंगे, एक सदिश का एक अदिश का। तो यहाँ पर दिया है कि निम्न में से अदिश राशि कौन सी है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। आपका सही आंसर होगा द्रव्यमान, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो दिया है 64वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, 3000 एंगस्ट्रॉम चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10 की घात 6 जी हर्ट्ज। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि एमीटर के पैमाने पर 0 से 2 एम्पियर के मध्य 20 भाग चिन्हित हैं। एमीटर का अल्पतमांक क्या होगा, 0.1 एम्पियर, यानी एमीटर का जो सबसे कम मान होता है वो 0.1 एम्पियर होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया कि एक व्यक्ति 20 सेमी दूर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है, जबकि व्यक्ति के नेत्र के निकट बिंदु 30 सेमी है, तो आवश्यक लेंस की क्षमता होगी 1.67 डायोप्टर। ये निकालना पड़ेगा, बताएंगे निकालना। अगला क्वेश्चन दे दिया गया है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का परास है। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन दिया है कि तारों के टिमटिमाने का कारण है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायुमंडल के अपवर्तनांक में सतत परिवर्तन के कारण ये होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया कि जल में नौकायान द्वारा निर्मित तरंग हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं उन्हें। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया कि जिस ऊंचाई पर वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 भाग रह जाता है, वह ऊंचाई है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी 3R। क्या होगा, 3R, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया है कि समान धातु से बने 2 तारों की त्रिज्याएं 1:2 हैं, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन डी 4:1 होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक टॉर्च बल्ब की रेटिंग 4.5 वोल्ट 200 मिली एम्पियर हो, तो उसकी शक्ति है, तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 0.9 वाट। अगला क्वेश्चन दे दिया गया है कि सौर ऊर्जा का स्रोत है, कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय विखंडन, या नाभिकीय संलयन, या प्राकृतिक गैस दहन, या लिग्नाइट का दहन। तो जो इसका सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन वी होने वाला है, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा स्रोत पुनर्नवीकरण योग्य नहीं है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें दुर्लभ हैं। तो ये सभी गैसें ही दुर्लभ हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, तो ये सभी गैसें क्या हैं, दुर्लभ हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 77वां, निम्नलिखित उपकोषों में से कौन सा संभव नहीं है। तो ऑप्शन बी O1 P। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि जल के साथ क्रिया करने पर Al4C3 देता है, क्या देता है। तो ऑप्शन ए मैथेन देता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1 AMU का मान किसके बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। अगला क्वेश्चन की बात करो तो दिया है कि अम्ल की शक्ति का सही क्रम कौन सा है, यानी कौन सा अम्ल की शक्ति का सही क्रम है। तो ऑप्शन डी आपका सही क्रम होने वाला है। ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में नहीं बदलेगा, जैसा दिया गया है वैसे ही सेम आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ने में सहायक होता है। तो ऑप्शन
इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी एमाइलेज। एमाइलेज जो एंजाइम है वो स्टार्च को तोड़ने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण, अगला क्वेश्चन दे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एसिटिलीन के एक अणु में सिग्मा और पाई बंधु की संख्या क्रमशः है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है 83 क्वेश्चन दे दिया गया है आपको, ऑप्शन ही होगा, यानी 3 सिग्मा और 2 पाई। अगला क्वेश्चन दिया है 84, O2, O2 पॉजिटिव व O2 नेगेटिव की आबंध लंबाई का क्रम है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होने वाला है। और भारी जल क्या होता है, D2O भारी जल, ड्यूटीरियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन दिया कि टिंडल प्रभाव अत्यधिक प्रदर्शित करता है, क्या करता है, यानी जल स्नेही सॉल्व भी करता है और जल विरोधी, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे दिया गया है कि निम्नलिखित में से हिंसवर्ग अभिकर्मक कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपको ऑप्शन ए होगा, C6H5SO2Cl। अगला क्वेश्चन दिया है कि नाइट्रोलियम क्या है। तो नाइट्रोलियम का जो सूत्र जो होता है वो CaCN2+C होता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दे दिया गया है 89, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक 10⁻⁻2 प्रति मिनट है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 69.3 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि तेलों को ठोस वसा में परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होने वाला है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि OH की मोलरता कितनी होगी जब इसका 2.8 ग्राम 200 मिली जल में घोला गया है। तो ये आपको निकालनी पड़ेगी सूत्र के माध्यम से। तो निकालने के बाद में जो इसका सही आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन भी आने वाला है, 0.25 मोलरता। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किसका पृथक आयनन विभव सर्वाधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, Al, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, जल का वाष्पित होना, यानी जल का वाष्प होके मतलब ऊपर जाना। अगला क्वेश्चन दिया कि एफी का निष्कर्षण के समय जो फ्लैग प्राप्त होता है वह कौन सा है। तो CaSiO3, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 96, ग्लिसरॉल होता है, क्या होता है ग्लिसरॉल। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 97 क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस किडबन में हमेशा निकलती है। तो CO2 गैस हमेशा किडबन में निकलती है। और कोई भी चीज़ सड़ती है, कोई भी चीज़ सड़ेगी तो उसमें से CO2 गैस निकलेगी। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल क्षार है। तो सबसे प्रबल क्षार ऑप्शन ए होने वाला है, ClO नेगेटिव। अगला क्वेश्चन दिया कि धातु जिसे डोलोमाइट, मैग्नेसाइट तथा कार्लेनाइट तीनों से प्राप्त किया जा सकता है वो Mg है, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया है 0 डिग्री सी किसी गैस का आयतन अपने आप दोगुना किस डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाए जबकि दार स्थित है। तो जो इसका सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी 273 डिग्री सी। तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब हम थोड़ी आंसर शीट पर ध्यान दे लेते हैं, संकेत और हल पर आपको समझा देते हैं ताकि जो क्वेश्चन आपसे नहीं आए वो आप कर सकें। तो यहाँ पर देखो दे दिया गया है, पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्यूशन दिया है। आप देखो मैंने जैसे बताया था आपको कि घन का आयतन एक बड़ा घन है तो बड़े घन से छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं, तो उन दोनों का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो इनका अनुपात 4 अनुपात बनाएगा जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। ठीक,
इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन समझाया गया है। चौथा क्वेश्चन है कि शंकु का आयतन इतना होता है, बेलन का आयतन इतना होता है, गोले का आयतन इतना होता है, मतलब मैचिंग वाला जो मैंने बताया था आपको। पांचवा क्वेश्चन भी देखो दिया है कि माना भिन्न ए और बी है, यहाँ पर भिन्न को ए और बी माना है, आप चाहें तो भिन्न को एक्स वाई माने, एक्स और बेस कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मान वही आएगा 3/4 ए और बी का। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 भी जो ए पी श्रेणी थी मतलब ए पी समांतर श्रेणी, उसे निकाला था हमने, तो जो x + y का मान जो आएगा वो आपका 2b आएगा। इसी प्रकार से 7वां क्वेश्चन है कि 4 सिक्के उछाले जाने पर जो प्रायिकता आएगी वो 1/16 आएगी। इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन है, बताया गया है कि जो उसका आंसर आएगा वो आपका n रूट a की पावर n - 1 अपॉन b की पावर n - 1 आने वाली है। इसी प्रकार से 9वां क्वेश्चन दे दिया गया है, इसका सही आंसर h का मान आएगा 2.5 मीटर। इसी प्रकार से 10वां क्वेश्चन दिया है, p का मान आएगा ±6, 10वां क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। तो 11वां क्वेश्चन भी दे दिया गया आपके सामने। माध्य का मान निकालना है, यानी जो टोटल n का मान है वो कितना है, 11 है। 11 क्या है, विषम संख्या, तो सूत्र क्या आएगा n + 1/2 आप। ठीक है, तो n क्या है, 11 है। 11 क्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए जो मैंने सूत्र बताया था देखो वही सूत्र आया है और आंसर भी आ चुका है 58, इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से 12वां क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। इसी प्रकार से 13वां क्वेश्चन है, इसी प्रकार से 14वां क्वेश्चन है और इसी प्रकार से 15वां क्वेश्चन है। सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद में √3 इसका आंसर आ चुका है, जैसे मैंने बताया था। आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या तोड़ना पड़ेगा, 90 - थीटा में तोड़ना पड़ेगा। देखो हमने एक को ऐसे लिखा है, एक को तोड़ा है, मैंने बताया था पहले भी आपको। 16वां क्वेश्चन दे दिए गए हैं कि माना समीकरण इतनी है, सॉल्विंग की है हमने तो इसका मान भी आ चुका है। 17वां क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व करा है, मान आ गया। 18वां क्वेश्चन भी आ गया। इसी प्रकार से 19वें क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है, 8√3 सेमी स्क्वायर। इसी प्रकार से 20वां क्वेश्चन का ही मान आ चुका है। ठीक, अगर इसी प्रकार सारे मान दे दिए गए हैं, बता देंगे आपको मैथ के सभी, आप देख सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत आए वो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, देख सकते हैं आप। सभी के सॉल्यूशन आपको दे दिए गए हैं ताकि आपको दिक्कत ना पड़े, मैंने इसलिए यही मॉडल पेपर लिया है। 27वां क्वेश्चन भी दे दिया गया है आपको। ठीक, 28वां, 29वां, इधर 32वां क्वेश्चन दिया है, इस साइड 30वां दिया है, 35, 34 सभी क्वेश्चन के हल दे दिए गए हैं। जो भी आपसे सॉल्व ना हो यहाँ पर आप देख के हेल्प ले सकते हैं। सभी क्वेश्चनों के हल आपको दे दिए गए हैं और मैंने भी आपको दिखा दिए ताकि आप जहाँ पर भी अटकें वहाँ पर देख के आराम से समझ सकें और आगे बढ़ सकें। चलिए अब हम बात करते हैं 42वें क्वेश्चन के हल की। 42वां क्वेश्चन दिया है और इधर 46वां क्वेश्चन दिया है, 47 है, इसके बाद में 48, इधर 44 है। देख सकते हैं सभी के आंसर यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो एंड में दिया है आपको 53वां क्वेश्चन, 53वां क्वेश्चन का हल दे दिया गया है, जो इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 54वें का आंसर दिया है कि जो बंद कुंजी का जो संकेत होता है वो इस प्रकार से होता है, बताया था पीछे मैंने। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर समझाए गए हैं, देख सकते हैं आप। जो जहाँ पर भी आप मतलब आपको दिक्कत हो, आपको समझ में ना आए, तो आप यहाँ से आंसर को देखकर समझ सकते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इतने हार्ड भी नहीं है, बस मैथ भी इतनी हार्ड नहीं, अगर आपने 10th क्लास में सीखी होगी तो आपसे आ जाएगी। चलिए लास्ट पेज है, यहाँ पर देखो सभी क्वेश्चनों के हल दे दिए गए हैं, आपको दिख रहा होगा, आपको देख सकते हैं आप। नीचे 100 तक हल दे दिए गए हैं। ये आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी दिक्कत हो आपको आप बोल सकते हैं कमेंट करके। बाकी मिलते हैं फिर
नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तो हमने सब कुछ बता ही दिया है। पॉलिटेक्निक में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी वीडियो आपको प्रोवाइड हो गई होंगी, और अब जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपको बता दिए। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं बताया गया हो, और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए वो सभी वीडियो को देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।